आपका घर कहाँ है? आपका घर कहाँ है? अगर बोलना हो अरबी में तो बोलेंगे इंत बेत वैन या इंत मंजिल ऐना। इंत बेत वैन या इंत मंजिल ऐना यानी आपका घर कहाँ है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर कहना हो अरबी में आओ बैठो तो कहेंगे ताल इजलिस। ताल इजलिस यानी आओ बैठो किसी से कहना हो तो कहेंगे ताल इजलिस। ताल इजलिस यानी आओ बैठो। ताल का मतलब आओ, इजलिस का मतलब बैठो। ताल का मतलब आओ, इजलिस का मतलब बैठो। तो अगर कहना हो आओ बैठो तो कहेंगे ताल इजलिस। ताल इजलिस। या अगर यूँ कहना हो तुम यहाँ आओ बैठो तो कह सकते हैं हिनाक ताल इजलिस। हिनाक ताल इजलिस तुम यहाँ आओ बैठो। हिनाक ताल इजलिस। हिनाक का मतलब होता है तुम यहाँ, ताल का मतलब आओ, इजलिस का मतलब बैठो। तो कहना हो तुम यहाँ आओ बैठो तो कह सकते हैं हिनाक ताल इजलिस। या यूँ कह सकते हैं इंत हिना ताल इजलिस। इंत का मतलब तुम होता है, हिना का मतलब यहाँ होता है या इधर होता है, ताल का मतलब आओ, इजलिस का मतलब बैठो। तो तुम यहाँ आओ बैठो तो कह सकते हैं हिनाक ताल इजलिस या इंत हिना ताल इजलिस। ये हिनाक के आखिर में जो को दिख रहा है उसका मतलब आपका या तुम्हारा या तुम या आप होता है। हिनाक यानी तुम यहाँ, ताल का मतलब आओ, इजलिस का मतलब बैठो। हिनाक ताल इजलिस यानी तुम यहाँ आओ बैठो। कहना हो आपका घर या तुम्हारा घर तो कहेंगे इंत बेत। इंत बेत या यूँ कहेंगे इंत मंजिल। इंत मंजिल। इंत का मतलब तुम, आप, तुम्हारा या आपका। बेत का मतलब घर होता है, मंजिल का मतलब भी घर होता है। अगर कहना हो आपका घर या तुम्हारा घर तो कहेंगे इंत बेत या इंत मंजिल कह सकते हैं। आपका घर या तुम्हारा घर, इंत बेत इंत मंजिल यूँ कह सकते हैं। या यूँ कह सकते हैं अंत बेत अंत मंजिल। अंत या इंत दोनों का मतलब आप, तुम, आपका या तुम्हारा होता है। कहना हो मैं अभी जाऊं तो कह सकते हैं अना अलहीन रोह। अना अलहीन रोह या यूँ कह सकते हैं अना अलआन रोह। अना अलआन रोह। अना का मतलब मैं, अलहीन का मतलब अभी, रोह का मतलब जाऊं। रोह का मतलब जाऊं। मैं अभी जाऊं तो कहेंगे अना अलहीन रोह। या यूँ कह सकते हैं अना अलआन रोह। अना का मतलब मैं, अलआन का मतलब अभी, रोह का मतलब जाऊं। अना अलहीन रोह या अना अलआन रोह दोनों का मतलब सेम होगा, मैं अभी जाऊं। अगर कहना हो मैं अभी जाऊं या मैं अभी जा रहा हूं या मैं अभी जाऊंगा तो इस सारे जुमलों का एक ही अरबी है अना अलहीन रोह या अना अलआन रोह। इस तरह से हम कह सकते हैं। अगर यूँ कहना हो आप सब जाओ या तुम सब जाओ, कहना हो आप सब जाओ या तुम सब जाओ तो कह सकते हैं इन तकुल्लु रोह। इन तकुल्लु रोह। इन का मतलब तुम या आप, कुल्लू का मतलब सब या सारा, रोह का मतलब जाओ। रोह का मतलब जाओ। तो कहना हो कि तुम सब जाओ तो कहेंगे इन तकुल्लु रोह। इन तकुल्लु रोह यानी तुम सब जाओ या आप सब जाओ। दूसरा भी इस तरीका है कहने का, अज़हबु जमीआ। अज़हबु जमीआ यानी आप सब जाओ या तुम सब जाओ। जमिया का मतलब होता है तुम सब। अज़हबु का मतलब तुम जाओ या आप जाओ। तुम जाओ या आप जाओ तो कहेंगे अज़हबु जमीआ, या कह सकते हैं आप सब जाओ तो कहेंगे इन तकुल्लु रोह। इन तकुल्लु रोह यानी तुम सब जाओ या आप सब जाओ। अगर यूँ कहना हो आप जाओ या तुम जाओ तो कहेंगे इन तरोह। इन तरोह यानी आप जाओ या तुम जाओ। या यूँ कहेंगे तू रोह।
तुरो यानी तुम जाओ या आप जाओ। इंत का मतलब आप या तुम, रोह का मतलब जाओ। तो कहेंगे इन तरो यानी आप जाओ, तुरो यानी आप जाओ। दोस्तों, अगर यूँ कहना हो कि आपका घर कहाँ है तो कहेंगे इन तबेत वैन या इन तमंजिल आइन। इन तबेत वैन या इन तमंजिल आइन। इन का मतलब तुम या आप, तुम्हारा या आपका। बेत का मतलब घर होता है, वैन का मतलब कहाँ है। तो आपका घर कहाँ है तो कह सकते हैं इन तबेत वैन, इन तबेत वैन। या यूँ कह सकते हैं इन तमंजिल आइन, इन तमंजिल आइन। इन का मतलब तुम, आप, तुम्हारा या आपका। मंजिल का मतलब घर होता है, आइन का मतलब कहाँ होता है। आइन का मतलब कहाँ, जैसे वैन का मतलब कहाँ होता है, ठीक उसी तरह आइन का मतलब भी कहाँ होता है। तो हमको अगर कहना हो आपका घर कहाँ है तो हम कह सकते हैं इन तबेत वैन या इन तमंजिल आइन। यानी दोनों तरीके से हम बोल सकते हैं। किसी कंट्री में आइन बोलते हैं, किसी कंट्री में वैन बोलते हैं।